प्रकृति माँ बूढ़ी हो जाती तो बेटा भी जवान भी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप ईश्वर नित्य एक रस है। बुढ़ापा जवानी शरीर में होती, अपने मैं में नहीं होती। बचपन आया शरीर का, जवानी आई शरीर की, बीमारी आई तो शरीर की, मृत्यु आई तो शरीर की, लेकिन ज्ञान स्वरूप मुझ चैतन्य में कुछ नहीं। आओ मान मैं वो हूँ, ऐसी समझ आ जाए अरे बोले क्या करें, वो देखता है, वो देखता है, भगवान देखता है। वो सब देखें न देखें, लेकिन उनको देखने वाला मैं तो हूँ। मैं सबको देखता हूँ, वो देखता है, वो देखता है, वो देखता है, उनको देखने वाला सबको मैं तो हूँ। मैं अपने आप से अलग नहीं होता हूँ। उनके शरीर तो अलग हो जाए, आकृति अलग हो जाए, और उनके शरीरों में भी तो मैं ही देख रहा हूँ। वो ज्ञान बड़ा आनंद स्वरूप, बड़ा निर्भय बना देगा। इसी को बोलते पूर्ण गुरु कृपा मिली। पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो अपना जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थिति हो गई तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। झूठ कपट करके सुखी रहने की इच्छा नहीं रहेगी। कर्म में आसक्ति भी नहीं रहेगी, लापरवाही भी नहीं रहेगी। योगम युंजन योगी युंजत सतत आत्मा रहसी स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ऐसा जो योगी है, मुझ चैतन्य आत्मा से योग करता है, वो कुछ समय एकाकी रहे। दिन में 5-15 मिनट, सुबह 5-15 मिनट, दोपहर 5-15 मिनट, रात को। तुम बाहर लोफरों से तो दिन भर मिलते हो, लेकिन सबके सरताज से भी तो मिला करो। काम लोफर है, क्रोध लोफर है, मोह लोफर है, मद लोफर है, अहंकार लोफर है, ये तुम्हें उलझा के चले जाते। तो तुम किसके द्वारा नाचते हो? काम आया तो काम का नाचे कमर तोड़ के चला गया। तो तुम्हारा संचालक कौन है? तुम्हारा सूत्रधार कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, चिंता है, कपट है, कि तुम्हारा सूत्रधार सत है, चित है, आनंद स्वरूप है? अगर सूत्रधार सच्चिदानंद है तो ये लोफर आएंगे जाएंगे पाले हुए कुत्ते की नहीं पूंछ हिलाते हुए। सूत्रधार झूठ कपट पलायनवादिता ये वो इन लोफरों को करोगे तो तुम्हारे को नोच नोच के कहीं का नहीं रखेंगे। इसीलिए आप अपने सूत्रधार से जुड़े रहो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। हाथ की घंटी होती है ना, जो भी दाने डालो सब पिस जाते, लेकिन कोई दाना जो मूल एक्सल पर अथवा मूल चक्की पर रह जाता है वो चक्की में नहीं पिसता है। ऐसे सुख दुख जानने वाले मूल आत्मा में टिक गए। ये विकार आते जाते उसमें बहे नहीं, उसमें टिक गए।
तो न सुख तुमको पिसेगा न दुख, न काम तुमको पिसेगा न क्रोध, न लोभ तुमको पिसेगा न मोह, न अहंकार तुम्हें पिसेगा न वासना। तो बाजी जीत लोगे। तो बुद्धिमान तो वह है कि जप करे, ध्यान करे, लेकिन उद्देश्य रखे ईश्वर प्राप्ति अर्थ, समता प्राप्ति अर्थ। एक ही चीज के सब नाम है। ईश्वर में समता है, समता ईश्वर है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति अर्थ है, आत्म साक्षात्कार अर्थ है। जैसे भगवान की अनेक सत्ताएं, ऐसे अनेक नाम और अनेक अवस्था भी है, और वो आसान भी है। एक शहंशाह को रिझाना आसान है, और एक एक लोग पब्लिक को सबको रिझा के रखना मुश्किल है। अपने में तृप्त रहना आसान है, लेकिन सभी को तृप्त करके और तुम अच्छे हो ये कहलाना मुश्किल है। और आप तृप्त रहते तो सब तुमको खींच के तुम्हारे तरफ आएंगे, नहीं तो तुम सबके आगे पूंछ हिलाते हिलाते थक जाओगे। बच्चा खेलता है, निर्दोष है, अपने आप में तृप्त है, तो सब उसके तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ही बच्चे का अज्ञान, वासना और ये लोफर सोए हुए हैं, अभी उसमें काम नहीं है। मासूम बच्चा है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं, चिंता नहीं, वो सहज में अपने आत्मा आनंद में खेलता है, तो सबको प्यारा लगता है। वो किसी को देखे न देखे, सब बच्चे को उसके लिए टेढ़े मेढ़े होते हैं। एक किसका आकर्षण है बच्चे में? वही सहज ज्ञान देव, आत्मदेव का, अंतर्यामी का। तो आप अपने जीवन में अपने सहज सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्मदेव में पहुंचने के लिए संसार की सेवा करो, तो संसार तुम्हारा ख्याल रखेगा। लेकिन तुम संसार को दबाने जाओगे तो संसार तुमको दबाएगा। तुम संसार से सुख लेने जाओगे तो तुमको संसार नोच के खत्म कर देगा। जो भी संसार से ज़्यादा सुख लेते हैं वो बावरे वायड़े हो जाते हैं। देखा होगा, जितना स्पीड से संसार का सुख लेते हैं उतने बूढ़े हो जाते। रात को भी जागते तो जल्दी बूढ़े हो जाते। 10 से 3 के बीच जो जागते ना, वो जल्दी बीमार, जल्दी बूढ़े हो जाते। उस समय कोशिकाएं बनती है लीवर में, नेत्रों में, जो भी आवश्यकता चाहिए वो ऊर्जा समाहित होती है। 1 से 3 के बीच तो भूल के भी नहीं जगना चाहिए। 1 से 3 अथवा 10 से 3 तक ड्राइवर लोग जगते हाईवे के, तो देखो उनकी जीवनी शक्ति मरी मरी, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने जीवन प्रतिक्रिया के प्रति अनभिज्ञ है। ट्रक का मालिक तो टैक्स भरता है, ड्राइवर टोल भी भरते, टोल टैक्स, फिर भी 4 पुलिस वाले कहीं खड़े हो जाते और कतार लगा देते, ड्राइवरों को नोचते रहते, गाली देते रहते, पैसे निकलवाते रहते। किसी ड्राइवर का बड़ा फ्लैट देखा क्या? कोई कार देखी, ड्राइवर भी है, फ्लैट भी है और कार भी है? नहीं। सभी से ज़्यादा मेहनत वो करते बेचारे, लेकिन वो जीवनी शक्ति जिस समय उस आत्मा के नजीक होती है उस समय तो ड्राइविंग करते रहते। तो ऐसे ध्यान और भी जीवनी शक्ति बढ़ाता है। तो सुबह 3 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच प्राणायाम करें। अब लेट से सोए तो हम 4:30 उठे आज, लेकिन प्राणायाम जल्दी जल्दी किया। 5 बजे तक प्राणायाम पूरा कर ले, 7 बजे तक बड़े हाथ की सफाई, शौच जाना, पानी पीना, आसन करना, वो कर ले। तो लंबी उम्र भी रहती है, सूझबूझ भी लंबी।
अपने और दूसरे के अधिकार के प्रति भी प्रतिक्रिया का बल रहता है और संकल्प बल रहता है। हेलीकॉप्टर गिर रहा है, इतने लोग लग जाएगा, नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं तो एक पंख उड़े तो सैकड़ों आदमियों को गिरा देवे, मार देवे। हेलीकॉप्टर की पूंछ कट के उड़ गई और लोगों के बीच किसी को नहीं लगी। आगे के तो पुर्जा पुर्जा अलग हो गया और हम आगे बैठे थे पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। तो ये आत्मशक्ति का प्रभाव। वो कोई उधर से देवता आए आके सब रोके तो देवता भी रोकेगा तो आत्मसत्ता से ही रोकेगा। वो तो है ही अपना आपा। देवता का देवत्व इसी आत्मदेव से है, ईश्वर का ईश्वरत्व इसी आत्मदेव से है। तो फलाने देवता को रिझाओ, फलाने को रिझाओ, वो व्यस्त है, बिजी है, कब आवे, कैसे करे। इसे तो वो जिससे करेगा वो तो है ही है। हम तो अपने ही ऑर्डर चलाओ अपने ही संकल्प से। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। वो देवता है, वो भगवान है, वो भगवान है। तो वो भगवान है, वो देवता है, इसका जीता जागता तो ये देवता निर्णय करता है। तो इसी देवता में स्थित हो। तो ये सत्य स्वरूप है। तो असत का आश्रय छोड़ो। चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति वाले को आखिर सब छोड़ के परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए जाना पड़ा चाणक्य को। हाँ, चाणक्य नीति ग्रंथ रचने के बाद भी उसको सब छोड़ के परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए जाना पड़ा। एक लोटा और कंबल मेरा लाओ, चंद्रगुप्त से कहा कि मेरे को जाना है। तो आपका उद्देश्य जहाँ चाणक्य आखिरी में गए वहाँ जाना है। चाणक्य नीति पढ़ के छल कपट दबाव झगड़ा खोरी इस संसार में उलझो मत। जहाँ श्री राम विश्राम पाए, जहाँ शिव जी विश्राम पाए, जहाँ चाणक्य आखिरी में विश्राम पाए, जहाँ गुरु जी तुमको विश्राम दिलाना चाहते, उधर का उद्देश्य बनाओ, नहीं तो थक जाओगे। लड़ झगड़ के तो कुत्ता भी अपने अपने मोहल्ले का मालिक हो जाता है। कि होया वो लड़ झगड़ के कुत्ता भी अपने अपने मोहल्ले का मालिक हो जाता है। वो की फर्क पया, थक जाने। ये लड़ाई झगड़ा करके मोहल्ले के मालिक हो गए, कॉरपोरेटर हो गए, कहीं के कुछ हो गए, कुछ भी नहीं है। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिससे पैदा हो के लीन हो जाते, वो मेरा आत्मदेव। मैं देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अब इंद्र का राज्य मुझे नहीं चाहिए। देवरा बाबा को सेंट्रल का कृषि मंत्री ने जाकर प्रार्थना किया कि इंदिरा ने मेरे को कृषि मंत्री बनाया और कितने राज्यों में अकाल पड़ा है। जगजीवन राम था कृषि। बाबा दया करो। अरे बोले इंदिरा रानी को कह दो कि गायों की हत्या होती है, उसके पाप से देश में अकाल पड़ता है, भूकंप होते हैं। गौ हत्या का पाप बहुत दुख देता है पब्लिक को। हत्या तो कुछ करे, भोगते सब है। इसीलिए गौ हत्या बंद कराओ, सब ठीक हो जाएगा। बोले बाबा मैं कह दूंगा, लेकिन इस साल मेरी इलाज रखो। बोले अच्छा ठीक। वो सोना बनाना भी जानते थे, लेकिन खुद के लिए कभी बनाया नहीं। किसी छोरे को बता दिया तो उसने बनाया। फिर कलकत्ता में भंडारे किए, पूजवाया। कलेक्टर ने फिर उनको दबाव डाला, कैसे बनाया बताओ। फिर जॉर्ज पंचम को उसने खबर किया कि यहाँ तो साधु एकादशी को उपवास करते हैं, दसम को एक टाइम, एकादशी को पूरा उपवास, और दिन में 2 बार कोई बूटी है वो घोट के पीते हैं। फिर बारस को जितना भी पित्तल हो उसको पिघला देते हैं, और फिर उसमें वो सुबह सुबह का पेशाब की धार करते तो सोना बन जाता है। और मैंने लगभग
100 सेर मतलब 1 कुंटल अपने हाजिरी में ये सोना बनाया है। तो बोले वो सोना भी ले आओ, साधु को भी ले आओ। जॉर्ज पंचम ने आदेश दिया कलेक्टर को। साधु को बोला तुमको ले चलेंगे। साधु घबराया कि गाय का मांस खाने वाले, दारू पीने वाले, उधर ऐसी बूटी भी नहीं होगी, उधर तो बना भी नहीं पाऊंगा। हो देवरा बाबा को प्रार्थना किया। बाबा ने सपना दिया कि देख मैं मना कर रहा था, मैं एक से क्या मेरे को सिखाओ, ये माया है। छोटा संकल्प है को किया, ईश्वर प्राप्ति का संकल्प करते, सोना सीखने का संकल्प करके फंसा। जैसे वो काजू किशमिश का संकल्प करके उसी में उलझ गए। नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, मैं विदेश में जाऊं, ऐसे तो कई आते, उनके संकल्प पूरे हो जाते। कृष्ण जिससे कृष्ण है, राम जिससे राम है, शिव जिससे शिव है, उसी से हम हैं। उनका आत्मा हमारा आत्मा एक ही है। वो जानते उसमें टिके हैं तो सामर्थ्य है। अपन लोग इसमें उलझते तो रात्रि शयन के लिए है। और जो रात को जग के बेचारे काम धंधा करते न, उनकी फिर सूझबूझ दूर की नहीं होती। फिर सुरा से, सुंदरी से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, लवर लवरी से, लवर लवरी से अपना कमर तोड़ के सुखी होने की अंधी प्रक्रिया में और दुख में गिरते, बुढ़ापे में गिरते, बीमारियों में गिरते, जीवन खत्म हो जाता है। तो अपना उद्देश्य ऊंचा बना दे और करनी ऐसी करें। शरीर को ज्यादा घिसे नहीं। रात को जागना, शरीर को घिसना है। विकारों के हवाले होना, मन बुद्धि को भी घिसना है। कपट, बेईमानी, चोरी के हवाले होना तो मानवता को ही घिस डालता है। तो चोर लोगों में भी मेहनत तो होती है, साहस तो होता है, लेकिन फिर भी घिस पिट जाते हैं। बड़े बड़े डकैत होते हैं, बड़े खूंखार होते हैं, अथवा दूसरों को मार पीट के बड़ा होने की आदत में। तो उनका सूत्रधार कौन है? अहंकार। ऐसे प्रसिद्ध अहंकारी की बात बताता हूं। सिकंदर जा रहा था तो डायोजनिस नाम के संत को पता चला कि सिकंदर यहाँ से गुजरेगा। वो अपने आत्मा परमात्मा की शांति में लेट गए, रास्ता बंद करके। मंत्रियों ने बताया कि एक भारत का संत है, वो पैर लंबे करके सो गए। अरे मैं महान सिकंदर और मेरा रास्ता बंद करे? उसको हंसी आई। मैं देखता हूँ गए तो है डायोजनिस बड़े निष्फिकर प्रसन्नता से लेट रहे। डायोजनिस को देखकर सिकंदर हैरान हो गया कि इस आदमी के पास कोई फौज नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई चमर डोलाने वाली नहीं है, और चेहरे पर इतनी चमक, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं वो तो मैं बताऊंगा, तुम कौन है? तू कौन है? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय करने जा रहा हूं। वो डायोजनिस हंसे कि विश्व की विजय? आज तक किसने किया विश्व पर विजय? विजय तो अपने पर करना होता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से बचकर अपने आत्मा में विश्रांति पाना, आत्मा के आनंद में रहना चाहिए। निर्विकारी सुख है, निर्दोष सुख है और नित्य नवीन सुख है इस चैतन्य का। बोले हाँ लगता तो है तुम बहुत सुखी हो, ये चीज़ मेरे को भी चाहिए। बोले चाहिए तो बैठ जा, जगह काफ़ी है, लेट जा मस्ती से, कुछ नहीं चाहिए, आओ आनंद हो जाओ उस सूत्रधार के हवाले। काहे को अहंकार के हवाले जाता है? मैं बड़ा कईयों के गर्दन काट के लूट के फिर बोलेगा मैं बड़ा, और मौत आएगी तो सब बड़ा रह जाएगा, भूतों के भटकेगा। बड़ा बनना है तो बड़े में शांत हो जा।
बड़े की सत्ता लेके दूसरों को दबा दबा के बड़ा बनेगा तो दबाने वाला शरीर भी तो मर जाएगा। बोले बात तो ठीक कहते हो, लेकिन अभी मेरे को जाने दो, मैं जाता हूँ, विश्व विजयी होके आऊँगा। बोले पागल की बात करते हो, सिकंदर विश्व की विजय करके कोई वापस आया? वापस नहीं आ सकते, ये तो विश्व उलझा देता है। ये पालूं, ये कर लूँ, ऐसा बन लूँ, ऐसा बन लूँ, सारे हीरे जवाहरात सारे अधिकार अपने अधीन करने वाले बुरी तरह से मर गए। तू काहे को ऐसा करता है? बोले बात तो तुम्हारी सच्ची लगती और मुझे तुम्हारा रास्ता अच्छा भी लगता है, लेकिन अब ये थोड़ा जाऊँ। बोले जा तेरी मर्जी, वापस नहीं लौटेगा। और वापस नहीं लौटा, रास्ते में ही मर गया सिकंदर। वापस लौटा आत्म साक्षात्कार को लौटा क्या? नहीं। तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी सेवा करो, उद्देश्य आत्म साक्षात्कार रखो तो ये सेवा है। उद्देश्य अपना अधिकार लोलुपता, अपना लॉबी लोलुपता नहीं, सत्य। सत्य दुश्मन भी सत्य के रास्ते तो उसको मदद करो। मित्र भी झूठ बोलता है अथवा अहंकार पोषने के लिए बेटा भी निकल पड़ता है तो उसको रोको। अहंकार के हवाले बेटा होता है अथवा खुशामद के हवाले बेटा भी जाता है तो उसको साथ मत दो। और ईश्वर के तरफ दुश्मन भी जाता है तो उसको साथ दो, वो तुम्हारा परम मित्र हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के लिए तुम साथ देते हो ना। भलाई के भले में तुम साथ दो, बुरे में साथ मत दो। बुरा क्या है कि जब विकारों के हवाले कोई जाता है तो तुम साथ देते हो तो तुम्हारे को भी नुकसान है। और निर्विकार नारायण के तरफ कोई जाता है तो आप सहयोग करते तो आपका तो भक्ति योग हो जाता है, कर्म योग हो जाता है, ज्ञान योग हो जाता है। बहुत सार बात है, लंबी लंबी कहानियां सुनने से क्या। आज महाभारत का श्लोक चला था कि जो सच्चाई है, स्नेह के रास्ते चलता है वो तो ब्रह्म को पाता है, लेकिन छल बल कपट के सहारे सुखी होना चाहता है वो तो मृत्यु से मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु जाता है। इतना ही सार है, ज़्यादा बकवास की क्या जरूरत है। महाभारत में व्यास जी ने लिखा है। बापू मैं तमने पूछ्યું ने તમે કીધું બેટા તું ચામાં બોર્નવિટા નાખીને પીઓ અને કોફીનો એક ગ્લાસ પી, બસ બાપુ તમારી પ્રેરણાથી હું કોફી भी पीऊँ છું, બોર્નવિટા નાખીને ચા भी पीऊँ છું। એ बापू ने नहीं कहा, तेरी वासना बापू का आकृति दिखाती। बापू तो कहेंगे कि चाय और कॉफ़ी में 10 प्रकार के पॉइजन है बेटे, चाय कॉफ़ी मत पी, और पीना है तो 7 से 9 के बीच थोड़ा बहुत पी, ताकि 9 से 11 के बीच भोजन कर सके। तो देखो भगवान की गुरु की प्रेरणा है कि तुम्हारी अपनी कल्पना है। एक गया अनुष्ठान करने, अनुष्ठान करके आधे में वापस आया, गुरुजी क्या हुआ? बोले ध्यान लगा और भगवान ने बोला जा बेटा शादी कर ले। गुरु बोलता है आरामी, भगवान ने नहीं कहा, तेरी वासना, तेरा मन ही आकृति धारण किया भगवान की। भगवान और गुरु प्रेरणा करेंगे, उसमें काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, कपट नहीं होगा, मोह नहीं होगा, और नश्वर का महत्व नहीं होगा, शाश्वत का महत्व होगा। दूसरे को मान, आप अमानी रहने का महत्व होगा। बड़बड़ करके कुत्ते की नाई लड़ झगड़ के किसी को दबाने का महत्व नहीं होगा, सबके मंगल का महत्व होगा। हरि गुरु के स्वभाव के अनुसार अगर संकल्प होता है तो आपका भविष्य उज्जवल है, और सिकंदर के अनुसार संकल्प होता है तो आपका भविष्य नाशवान है। ज़्यादा उपदेश की क्या ज़रूरत है, इतना ही काफ़ी है। अनुष्ठान करें और काजू किशमिश आ जाए, ले खा ले, जान छुड़ा। वो तो बिना अनुष्ठान वाले भी काजू किशमिश 10-20 रुपए के मिल जाते, माला लेके 10 रुपए के काजू किशमिश
दत्त तेरे की साधु बाबा ऋषिकेश। अनुष्ठान का फल है, एकादशी के दिन मन में चाह साधु बाबा बोल मेरे को काजू किशमिश दे दिया भगवान ने। अरे मूर्ख ठगा गया तू अपने संकल्प से। हैं? हे प्रभु आनंद दाता। भगवान तो आनंद दाता, आनंद स्वरूप है। आनंद में रहो। अनुभवी ने एटलू आनंद मारे हूँ रे, आत्माना ज्ञान सिवाय काई न कहूँ रे, सुख दुख आवे तो वीरा सही लेवूं रे, अनुभवी ने एटलू आनंद मारे हूँ रे। ओम नारायण हरि। अपने आत्मदेव में आओ। तुम कितने सुख रूप हो। जिसको सुख से निहारते वो सुख रूप हो जाता है। जिस पर प्रेममयी दृष्टि डालते हो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये फूलों में मादकता तुम्हारे ही चैतन्य की, पक्षियों में किल्लोल तुम्हारी ज्ञान स्वरूप चैतन्य का। नहीं, चंदा में चांदनी तुम्हारे ही चैतन्य की, वही चांदनी आंखों को चमचम चमका रही। तुम चमक देने वाले हो आंखों को, हृदय को धड़कन देने वाले हो, मन को ख्याल देने वाले हो, बुद्धि को निर्णय देने वाले हो, और सब बदल जाता फिर भी तुम नहीं बदलते हो। कैसे अमर हो? ऐसा चिंतन करो, मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। ओम ओम। वो देखता है, वो देखता है, वो सब देखे न देखे उनको मैं देख रहा हूँ। ऐसा मैं अपने आप का प्यारा। ओम हरि ओम प्रभु ओम आनंद। ऐसा नहीं सोचो कि दो हाथ पैर वाला कोई प्रकट हो जाएगा, कोई बंसीधर आ जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। ये उधारी कल्पना में मत मरो। अभी है बंसीधर की मूर्ति को महत्व देकर वहाँ भी मैं आनंद छिटक के आनंदित होता हूँ। अब मुसलमान के आगे बंसीधर की मूर्ति रखो तो अरे ये कहाँ आ गए, हम तो अल्लाह को चाहते। तो जैसी जिसकी भावना वहीं से वैसा सुख दुख बनाने की सत्ता तुम्हारे चैतन्य में है। कितना स्वतंत्र तुम्हारा चैतन्य वैभव है। तुम्हारा चैतन्य अलग, तुम अलग ऐसा थोड़े है। तुम ही चैतन्य हो, हाथ पैर तुम नहीं हो। हाथ पैर तो यहाँ पड़े रहेंगे फिर भी तुम हो। ओम 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 आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। ये मोबाइल फोन, वेबसाइट, पिक्चर मानवता के लिए बहुत घातक है। शांति, ध्यान, भजन, सरलता, सज्जनता, आर्जव, क्षमा, संतोष, ये मानव को आत्मा परमात्मा मिल जाता। ये जीतूं ये अपना कर कर के मर गया सिकंदर, परेशान हो गया, भटक के मर गया। और डायोजनीस किसी को सताने आए, अमर पद में मस्त, जीते जी मस्त, और शरीर छूटने के बाद व्यापक विभू हो गए। और वो तो भटकता रहा। विश्व की विजय करने वाला विश्व का गुलाम होकर न जाने कितने माताओं के गर्भों में भटकेगा, और अपने पर विजय करने वाला मौज में रह गया। एकदम दो टूक बात है। तो अपनी ख्वाहिशों को कम करके आत्मविश्रांति पाओ। चल कपट बड़बड़ 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 झगड़ा खोरी अधिकार लोलुपता है छोड़ो। सत्य की प्रीति, सत्यमेव जयते। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। और साधक वो है कि ऐसा व्यवहार करे कि गुरु जी को अथवा दूसरे गुरु भाइयों को विक्षेप ना हो। दौड़ दौड़ के ही हूँ, धक्का धक्की, ये मनमुख लोग होते हैं, आवारा।
आवारा लोगों से तो उनके पड़ोसी परेशान हो जाते। जैसे भैंस होती ना, गाय होती तो पैर बाहर रख के तालाब में से पानी पी लेगी। अब भैंस होगी तो पहले तालाब का पानी गंदा करेगी, निगुड़ी कहेगी। ऐसे आवारा दौड़ धूप करके वातावरण माहौल बिगाड़ देंगे। अभी कितना शांत माहौल है, 10-5 आवारा छुपे होंगे इधर, अब देखो थोड़ी देर में कितना माहौल बिगाड़ देते। हरिद्वार में तो 3 दिन पहले उन आवाराओं को बाहर ही कर दिया हमने। शुरुआत में तो नए नए तो जरा केजी में तो बच्चों को पुचकारा जाता है, लेकिन कॉलेज में तो बच्चों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए, नहीं तो बाहर निकालो। हाँ, शुरुआत में तो ही हूँ चले, बहुत दिन हो गए फिर ही करत निकालो बाहर। कॉलेज के लायक ही नहीं, नालायक है। हाँ? जो डिसिप्लिन नहीं मानते धर्म की जगह पे और धार्मिक जगह के आने में या बैठने में, नालायक। अब संत उदार हैं, फ्री में बैठा दिया। अखंडानंद सत्संग कर रहे थे वृंदावन में, एक लड़का खड़ा हो गया, महाराज जीवात्मा में और परमात्मा में क्या भेद है? बैठ जा। बैठ गया। 10-15 मिनट में उथल पाथल करते हुए फिर खड़ा हो गया। महाराज आपके आश्रम में आते रास्ते में से ही नाली गुजरती है, आपके यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, किसी को कह दो तो ये नाली को ढक दे या नाली दूसरी जगह से निकाल दे तो आराम हो जाएगा। बोले इसीलिए तो बैठा दिया था पहले, अभी तेरे को नाली दिखती है और महात्मा इसको बोल दे इसको बोल दे, ये तेरे को ज्ञान देने कोई बुलाया किसी ने? तेरे को ईश्वर में प्रीति है कि ये सब नेतागिरी में है? इसीलिए तो तेरे को जवाब नहीं दिया। कि गोरखनाथ ने मंत्र विद्या के बल से पुतले में से एक बच्चे को बनाया, बच्चों के कहने से एक पुतला, और पुतले में संजीवनी विद्या का संचार हुआ, वो बालक बना और आगे चल के नेगीनाथ हुआ। इससे समाज को क्या फायदा, वाचकों को क्या फायदा? ए बद्धू तेरी खोपड़ी में भूत। वाचकों को इससे ज़्यादा फायदा और किससे होगा कि तुम्हारे आत्मदेव में मंत्र शक्ति में ऐसी शक्ति है कि प्रकृति के नियम के पार मिट्टी के लौंदे में से पुतले को भी प्राण प्रतिष्ठा किए बिना पुतले को भी जीवन देने का सामर्थ्य तुम्हारा जीवन दाता में है, तुम्हारा आत्मा में है। वाचकों को ये लाभ नहीं होगा, सोचने का तरीका नहीं मिलेगा, और महान योग विद्या भारत की उसकी रक्षा होगी, दूसरों तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं किया जोगी गोरखनाथ ने, महेंद्र राजा हिंदुओं को दबाकर बुद्धिस्ट बनाने को लगा, तो हिंदुओं ने प्रार्थना की जोगी गोरखनाथ को, महेंद्र राजा को एक बार दबाया, थोड़े दिन तो ठीक रहा, फिर बुद्धों के चक्कर में आ गया। फिर जोगी गोरखनाथ को कहा तो जोगी गोरखनाथ ने कहा अच्छा। तो वसंती एक लड़का था, उसका पिता मर गया था, माँ बेटे जोगी गोरखनाथ की सेवा में थे। बोले वसंत तुम और तुम्हारे और साथी तालाब के किनारे मिट्टी लेकर पुतले तैयार करो जितने कर सको, मैं संजीवनी विद्या से और अस्त्र शस्त्र विद्या के बल से उनकी सेना रचूंगा, और तुम सेना वो सेना के द्वारा महेंद्र की नेपाल पर चढ़ाई करोगे। वो जानता था कि जोगी हमारे समर्थ हैं, गुरु की बात काटना सत शिष्य का काम नहीं है, जो आज्ञा उसने किया। और जोगी गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या के बल से सारे पुतलों को अस्त्र शस्त्र सहित सेना बना दी। वसंती की आगेवानी में महेंद्र पे धावा बोल दिया। नेपाल में महेंद्र बंदी हो गया। जोगी गोरखनाथ के चरणों में आया, बोले अब तुम्हारे पे भरोसा नहीं होगा, अगर तुम्हारे को प्राण दान चाहिए, जेल चाहिए,
कि भविष्य उज्जवल चाहिए। बोले नहीं जेल नहीं, आप आज्ञा करो, मैं मानूंगा। बोले इसको अपना बेटा मानो और तुम इसको राजकाज का भार सौंपो, तिलक करो, इसके साथ रहकर इसको राज्य में कुशल बनाओ, तो तुम्हारा भी आखिरी जीवन अच्छा जाएगा। संतान तो है नहीं, दूसरे मंत्री और दूसरे शासक प्रजा का खून पिए उसके पहले ये है मेरा साधक है, ये राज करेगा, इसको राज की व्यवस्था संभालो। तो अच्छी रहस्यमयी बातें हैं। ये विज्ञानियों की खोज कुछ भी नहीं है जो रावण की खोज थी। ऐसे रावण से भी ऊंची खोज थी शबरी के गुरु की, मतंग ऋषि की। अपने ऋषि प्रसाद में किसी संत का होता है तो मैं उसका नाम डलवाता हूँ, फलाने संत का, फलानी जगह का। हाँ, संत परंपरा, ईश्वर परंपरा, गुरु परंपरा, सनातन धर्म परंपरा से ही सभी को लाभ होता है। अंधी आंखों से लाभ नहीं दिखे। एक मंत्री के मन में था कि मैं साधु बन जाऊं, लेकिन फिर क्या होगा, खाने पीने का रहने का क्या होगा, घर छोड़ने की इच्छा होती है लेकिन डर लगता है फिर क्या होगा। वो मंत्री का नाम भी मैंने बोला हुआ है सत्संग में। तो फुलका में से एक ग्रास उठाया और बिल्ली आई, म्याऊ। अरे बोले ले म्याऊ। बिल्ली ने चपाक से वो ग्रास झीला और भागी। ये दूसरा ग्रास उठावे उतने में बिल्ली फिर आ गई, म्याऊ। अरे खाया नहीं, ले कहाँ छोड़ के आई, दे दिया। ऐसे 6 ग्रास म्याऊ ले गई। ये कि कहाँ ले जाती, इधर खाती चबाती बैठी रहती, उठाया और चली गई। 7वां ग्रास डाला और उसके पीछे दौड़े तो देखा कि पास के अंधेरे कमरे में एक अंधी बिल्ली पड़ी है, आंखों से नहीं देखती, उसके यहाँ छोड़ के आती और वो खा रही है। अरे तू कैसा प्रेरक है। बिल्ली के हृदय को प्रेरणा करता है कि अंधी बिल्ली है, तू उसको पहले खिला, म्याऊ। और मेरे को प्रेरणा करता है कि इसको म्याऊ को दे। तो कैसा सृष्टि रचता है प्रभु। आंख वाली बिल्ली को प्रेरणा देता है म्याऊ बोल, और मेरे को प्रेरणा देता है बेचारी म्याऊ बोल रही दे, और फिर उसको दौड़ाकर अंधी बिल्ली के तक पहुंचाता है। ओ मेरे रब, ओ मेरे रांझा, ओ मेरे प्रभु तेरी जय हो। गदगद हो गए, मंत्री पद का आश्रय छोड़ दिया, ईश्वर के आश्रय चले गए। तो आप नश्वर का आश्रय चाहते हैं, कपट का आश्रय चाहते हैं, काम क्रोध का आश्रय चाहते हैं, दूसरों को सताकर महान सिकंदर के रास्ते का आश्रय चाहते हैं, कि मतंग गुरु का आश्रय चाहते हैं, लीलाशाह गुरु का आश्रय चाहते हैं, अपनी कल्पना को गुरु बना रहे हैं कि सचमुच गुरु के कहने पर चल रहे हैं। खोज लो बस। कैसा प्रेरक है, म्याऊ। बोले देव टुकड़ा, पहला ग्रास दिया, दूसरा दिया, 6 ग्रास दिए और 7वें को दौड़ाया। इसके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया और बिल्ली का भी पोषण कर दिया। कैसा भगवान है। प्रभु तो प्रभु है। और मैं घर चलाता हूँ, मैं आश्रम चलाता हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, बिल्कुल बकवास है। सब वही नियंता चला रहे हैं परमेश्वर। सबके हृदयों का नियंत्रण वही कर रहे हैं। हरि ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम ओम। मैं हरिद्वार जाऊं, मैं इधर जाऊं, जो जहाँ है वहाँ गहरा गोता मारते नहीं। बाहर तो कितना जाओगे। जीभ तालू में लगाओ, ओम हरि शांति ओम। म्याऊ 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 म्याऊ। जहाँ से म्याऊ उठता है वही बैठा है, उसको वामन बोलते हैं। वामन माना सुंदर, 8 मास के शरीर को सुंदर बना देता।
और वाह मनमाना विभू, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, वही परमात्मा छोटे में छोटा है, बड़े में बड़ा है और सुंदर का भी सुंदर है। उस शरीर, उसके बिना शरीर असुंदर हो जाता है, उसी से म्याऊ होता है, उसी से उसी से होता है, उसी से होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी के नजीक के नाम।